दोस्तों, कोई लड़की है जो आपसे कहे कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, मैं आपसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ, आपके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, और वो आपके साथ शादी करने के बाद में आपसे संबंध बनाने के लिए, आपसे ताल्लुकात रखने के लिए मना कर दे, तो आपके दिल पर क्या गुजरेगी। वो इस तरह एक अच्छी कहानी है, रियल घटना है, जो दो पति पत्नी की होती है। दोनों की शादी रस्मों रिवाजों के मुताबिक हो जाती है। वह सुहागरात मनाने के लिए पाली से दूर आगरा जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में उसकी जो पत्नी होती है, वह शौच का बहाना करती है, और शौच बहाना करके वह टॉयलेट में घुस जाती है। लगभग 2 घंटों तक वह टॉयलेट से बाहर नहीं आती है। जब टॉयलेट का गेट खड़खड़ाया गया तो टॉयलेट में वो नहीं पाई जाती है। आखिर वह चलती ट्रेन से टॉयलेट से कहाँ गई, चलिए जानते हैं घटना के माध्यम से। घटना में आगे बढ़ने से पहले बस आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका सुमित स्वागत करता हूं एक और दिल दहला देने वाली सच्ची घटना में। दोस्तों, यह घटना है पाली की, जहां पर एक हंसता खेलता परिवार होता है, जिसमें दो माता पिता होती है, उनकी एक अच्छी संतान होती है जिसकी उम्र लगभग 24 साल होती है। उसका नाम होता है जितेंद्र दास। अभी जिसकी शादी लगी होती है, उस लड़की का नाम होता है प्रियंका। उसकी उसका घर पंजाब में, राजस्थान के पास कोई रिश्तेदारी है, वहां पे है। उन दोनों की रस्म रिवाजों के मुताबिक 13 दिसंबर 2024 को शादी संपन्न की जाती है। अगले दिन पत्नी को जाना होता है बाहर घूमने, क्योंकि जब चौथी जाती है तो पत्नी जाती है अपने मायके। तो वह अपने मायके जाने के लिए ट्रेन में बैठ जाती है। ट्रेन में बैठने के बाद वह पंजाब से राजस्थान के बीच उनकी रिश्तेदारी होती है, तो वह लगभग 8 दिन तक अपनी रिश्तेदारी में घूमती है। घूमने के बाद एक शुभ दिन देखकर पत्नी को घर लाया जाता है। तो शुभ दिन देखकर पत्नी को घर लाने के लिए डेट फिक्स की जाती है। तब तक इधर जो पत्नी पत्नी होती है, वह पहुंचती है। पहुंचने के बाद अपने घर में खूब धूमधाम से रहती है। रहने के बाद जब उसको यह पता चलता है कि मेरी वापस जाने की डेट फिक्स हो रही होती है, तो वह तबीयत का बहाना करने लगती है। कहती है मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। तभी यह बात 4 जनवरी को फोन आता है इरशाद के पास, उसका जो पति होता है उसके पास फोन आता है कि भाई, आपकी पत्नी की तबीयत, प्रियंका की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, इसलिए आप तुरंत वापस चले आइए। वह तुरंत ही बेचारा वापस चला जाता है, और जाने के बाद वह वहां पर उसका इलाज करवाने के लिए तुरंत उसको बनारस के लिए रिफर कर देता है। बनारस ले जाते समय वह रास्ते में पाली से ट्रेन में बैठी थी। वह आगरा पहुंचती ही थी कि तभी उसको शौच का बहाना करती है। शौच का बहाना करने के बाद वह ट्रेन के डिब्बे में चली जाती है। जाने के बाद वो टॉयलेट में बैठी रहती है। लगभग 2 घंटे तक टॉयलेट का दरवाजा नहीं खुलता है। जब यह बात पति को पता चलती है तो पति गेट खटखटाता रह जाता है, खटखटाता रह जाता है, लेकिन पत्नी वहां पर थी ही नहीं। जब गेट तोड़कर देखा जाता है, आखिर वह पत्नी कहाँ भाग गई चलती ट्रेन से, उसको फिक्र होने लगती है। क्योंकि वो जो पति होता है जितेंद्र दास, वह इसके पीछे बहुत ही पैसे खर्चा किया था। उसकी जो मुलाकात हुई थी इरशाद नाम के एक दुकानदार से हुई थी। वह कह रहा था कि मैं आपकी शादी एक होनहार घर में करवाऊंगा। असल में यह शादी उसी ने करवाई थी। वह शादी के लिए लगभग 2.5 से 3.5 लाख रुपए ले चुका था, उनके परिवार वालों को, लड़की वालों को दे चुका था। अब लड़की वाले उसकी शादी जबरन कराए कि वह उससे पूछ के कराए, ये तो भाई किसी को भी नहीं पता। जब लड़की भाग जाती है तो वह लड़की के घर वालों को फोन लगाता है। उसका पति फोन लगाने के बाद कहता है कि आपकी लड़की फरार हो चुकी है। वह जैसे ही इतना बात सुनते हैं तो वह मंद मंद मुस्कुराने लगते हैं कि हमारा योजना काम कर गई। उस जगह इरशाद जो दुकानदार था वो भी बैठा था, वो भी इन बातों को सुन रहा होता है। असल बात, इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज छुपा था। वह राज यह था, यह इसके पति जितेंद्र दास को, जितेंद्र दास क्योंकि बहुत सीधा था, उसको लूटे 3.5 लाख रुपए लगभग लूट लिए शादी के बहाने से, और पत्नी भी फरार हो चुकी होती है। पत्नी असल में इरशाद से बेइंतहा मोहब्बत करती है। वह उसी के साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, तो फिर इसके साथ संबंध कैसे बनाएगी, रिलेशन
कैसे मनाएगी। वह चलते डिब्बे से कूद जाती है। कूदने के बाद इरशाद जो होता है वह उसको अपने घर राजस्थान में ले जाता है और वहां पर उसको रखता है और वहीं पर शादी रचा लेता है। इधर तलाक भी नहीं हुआ और उधर वो लड़की शादी कर लेती है। कितनी घिनौनी हरकत करती है। क्यों? क्योंकि उसको तो उससे प्यार थोड़ी ना था, उसको उसके पैसों से प्यार था। घर वाले भी इतने निर्लज होते हैं कि वह पैसों के लिए अपनी बेटियों को भी किसी भी जगह कुर्बान करने के लिए तैयार थे। सर वो इरशाद नाम के लड़के से प्यार करती थी, उसे शादी कर ली और शादी करने के बाद वहीं पर अपनी जिंदगी पूरी करने लगी। जब वह उसका पति जो होता है वह आता है घर, जब घर आता है, घर आने के बाद वह यह बात थाना में, वही जगह पाली थाना में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाता है अपनी पत्नी के खिलाफ। मेरी पत्नी मुझसे शादी करने के बाद मुझसे तलाक भी नहीं ली और मेरे अलावा दूसरी शादी कर ली। जैसे ही ये बात थाना अध्यक्ष सुनते हैं, थाना अध्यक्ष फटाफट तुरंत रिफर होते हैं पंजाब से राजस्थान के बीच में रिश्तेदारी जितनी थी वहां पर छान मारते हैं, लेकिन वह नहीं मिलती है। अंत में वह आगरा में पकड़ी जाती है। पकड़ी जाने के बाद उन दोनों को बयान में लाया जाता है, कोर्ट में पेश किया जाता है। तो वह बार बार एक ही बात कह रही थी कि मैं इनसे प्यार नहीं करती हूँ, मैं तो इरशाद से प्यार करती हूँ। ये तो मेरे माँ बाप की चाल थी इसको फंसाने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही सीधा था और बहुत ही अच्छे घराने से भी था। इसके लिए मैंने इरशाद को, मेरे घर वालों ने इरशाद को अपना वो चाल बनाया और चाल बनाने के बाद इसको फंसाया। फंसाने के बाद हमने 3.5 लाख रुपए से ऐंठे। ऐंठने के बाद जब मैं जानती थी कि अब मेरे को ये ऐसे तो ले नहीं जाएगा वापस, इसीलिए मैंने तबीयत खराब होने का बहाना किया और मैं वापस बनारस से रिफर होने लगी। उसी बीच में मैंने भाग आई। भागने के बाद हमने शादी कर ली। आखिर मैंने क्या ही गलत किया। जैसे ही इतना बोली तो जो वहां पर पति बैठा था उसने बिना कुछ सोचे समझे तड़ाक से एक तमाचा उसके मार दिया। उसने कोर्ट का उल्लंघन किया, इसीलिए उसको भी 5 साल की जेल। और जो उसके पति पत्नी थे, जो इरशाद था और वह प्रियंका थी, उन दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। और जो उनके घर वाले होते हैं उनको भी 10-10 साल की सजा सुनाई जाती है। दोस्तों, इस तरह की घटनाएं डेली कहीं ना कहीं घटती ही रहती हैं। क्यों? क्योंकि भाई यार आखिर लोग हैं और लोग जाहिल भी हैं, गंवार भी हैं। क्योंकि लोग पैसों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आदमी कहता है ना कि बाप बड़ा ना भैया, सब बड़ा भैया। वही हाल इन लोगों ने भी किया। मतलब अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी इन्होंने पैसे के लिए, और किसी भी हद तक जा सकते हैं। बाकी मैं आपका सुमित, मेरा आपको यह घटना सुनाने के लिए कोई गलत उद्देश्य नहीं है, बल्कि आपको सही जानकारी देना है, जिससे आप लोग अलर्ट रहें, सतर्क रहें और ज़्यादा से ज़्यादा होशियार रहें। और किसी भी घर में शादी करने से पहले आप लोग जांचें परखें कि आखिर मेरी बेटी की शादी सही घर में हो रही है, मेरी बेटी खुश रहेगी कि नहीं रहेगी। बाकी मैं आपको सुमित विदा लेता हूँ। फिर मिलूंगा इस तरह की एक और सच्ची और दिल दहला देने वाली क्राइम से रिलेटेड घटना के साथ। तब तक के लिए जय